नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। शुरुआत करेंगे खबरा तहसील की और सबसे पहले नजर डालेंगे जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। अलवर में पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद, एक ही परिवार के 2 गुट भिड़े। संघर्ष में एक पक्ष से 5 लोग हुए घायल, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जयपुर नगर निगम ग्रेटर द्वारा गीले व सूखे कचरे के सेग्रीगेशन के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय स्थित श्री अन्नपूर्णा रसोई से इसकी शुरुआत की गई। श्री अन्नपूर्णा रसोई में गीले व सूखे कचरे को अलग अलग कर अतिरिक्त आयुक्त सीमा कुमार द्वारा हूपर में अलग अलग डाला गया। अतिरिक्त आयुक्त ने आमजन से की अपील, गीले व सूखे कचरे को अलग अलग करें और उसकी कंपोस्टिंग के आवश्यक रूप से प्रयास करें। उपायुक्त स्वास्थ्य नवीन भारद्वाज ने बताया कि नगर निगम ग्रेटर की सभी श्री अन्नपूर्णा रसोई में नीले व हरे रंग के डस्टबिन रखवाए गए हैं। अलवर में बदले मौसम के साथ साथ अस्पतालों में मरीजों की संख्या में हुआ इजाफा। उल्टी, दस्त और बुखार के मरीजों की बढ़ रही संख्या। डॉक्टर लू और हीट वेव से खुद को बचाए रखने की दे रहे सलाह। डॉक्टर ने बताया कि अप्रैल, मई व जून में लू का प्रकोप बढ़ने से बढ़ती है बीमारियां। गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए डॉक्टर ने दी सलाह, कहा अधिक से अधिक पानी पिए और घर से बाहर निकलने के लिए छाते का प्रयोग करें। घर में बने पेय पदार्थ, लस्सी, नींबू पानी और छाछ का प्रयोग करें। शरीर में कमजोरी, चक्कर आना, सिर में तेज दर्द जैसे लक्षण होने पर नजदीकी अस्पताल में जाकर चिकित्सक की सलाह लें। अलवर शहर में तापमान 40 डिग्री पहुंचा। गर्मी के सीजन को देखते हुए कूलर की बिक्री बढ़ी। लोहे के कूलर की बजाय प्लास्टिक बॉडी में अधिक बिक रहे कूलर। लोहे की कूलर की तुलना में प्लास्टिक कूलर कम दाम में मिलने पर ज्यादा खरीदारी। मेवाड़ी के मोबाइल और कपड़े की दुकान में चोरों ने लगाई सेंध, लाखों के माल पर किया हादसा। मोबाइल शॉप से नए 44 मोबाइल रिपेयर के लिए आए करीब 12 मोबाइल चुराकर हुए फरार। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। सांगनेर में बाबा रामदेव महाराज मंदिर विकास समिति की ओर से मंत्रोच्चार के साथ की गई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने धूप लगाकर क्षेत्र की सुख समृद्धि और अच्छी बारिश की कामना की। सांगनेर में हरे कृष्ण मूवमेंट के द्वारा स्कूली विद्यालयों के लिए स्कूल ऑफ गीता का अनूठा प्रयास। प्रतियोगिता से बच्चों को संस्कृति और भागवत गीता के उपदेशों को जीवन में उतारने का मिलेगा अवसर। प्रथम, द्वितीय स्थान पर आने वाले को पुरस्कार देकर किया जाएगा सम्मानित। और चलिए अब रुक करेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरों का। झुंझुनू जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक मनोज ढाका ने परमवीर पीरू सिंह स्कूल में किया औचक निरीक्षण। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत झुंझुनू जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक मनोज ढाका ने परमवीर पीरू सिंह स्कूल में किया औचक निरीक्षण। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत दुग्ध की जांच की। एक्सपायरी डेट के दुग्ध को अलग रखवाने के निर्देश भी दिए गए। झुंझुनू के खिचड़ी में पेयजल व्यवस्था में सुधार करने को लेकर विधायक ने की जनसुनवाई। खिचड़ी विधायक इंजी धर्मपाल गुर्जर की अध्यक्षता में हुई बैठक। गर्मी के मौसम में पेयजल की बेहतर व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश। पेयजल जनसुनवाई के क्षेत्र में दर्जनों जनप्रतिनिधियों ने विधायक से कुंभाराम लिफ्ट परियोजना में ले रहे अवैध कनेक्शन को हटाने की मांग की। वहीं महिलाओं ने भी क्षेत्र की पेयजल संबंधित समस्याओं से विधायक को अवगत करवाया। विधायक ने समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। झुंझुनू में आगामी हीट वेव के मरीज के लिए सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी का अस्पताल में निरीक्षण। सिंघाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं की जांच की और अलग से अस्पताल में वार्ड बनाने के दिशा निर्देश भी दिए गए।
सीएमएचओ ने वार्ड दवा वितरण केंद्र, जांच लैब, सिंघाना बीसीएमओ ब्लॉक का निरीक्षण किया और वार्ड में जाकर भर्ती मरीजों से अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। अस्पताल में MNDY व MNJY योजनाओं के लाभार्थियों से यथास्थिति पूछी और प्रभारी डॉक्टर धर्मेंद्र सैनी को अस्पताल की व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए। झुंझुनू कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने बीडी के अस्पताल की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। वार्डों में भर्ती महिला मरीजों से अस्पताल का फीडबैक लिया। अस्पताल पीएमओ संदीप आचार्य, शिशु रोग विशेषज्ञ जितेंद्र भांबू ने व्यवस्थाओं की जानकारी दी। कलेक्टर ने अस्पताल में संचालित अन्नपूर्णा रसोई का भी निरीक्षण किया। रसोई संचालक को थाली में गुणवत्तापूर्वक भोजन रखने की हिदायत दी गई। नर्सिंग कॉलेज में नियमित कक्षा लगाने, बीडी के अस्पताल के सांकेतिक बोर्ड को दुरुस्त करने, अस्पताल के फायर सिस्टम की समस्या समय पर मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए गए। झुंझुनू के सिंघाना में आवारा पशुओं का आतंक, सांड ने राहगीर को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल किया। कंचनिया के ढाणी के पास गोचड़ा निवासी राम सिंह को किया गया घायल। आए दिन सांडों की आपस में लड़ाई से हादसे हो रहे हैं। नगर पालिका द्वारा आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए नहीं की जा रही कार्रवाई। ड्यूटी पर जा रहे पुलिस जवान HC सुरेंद्र नारवाल ने दिखाई इंसानियत। तमाशबी न भीड़ से घायल राहगीरों को उठाकर स्वयं के वाहन से पहुंचा अस्पताल। सिर में गंभीर चोट लगने पर गंभीर हालत में झुंझुनू रेफर किया गया। घटना के बाद राहगीरों में दहशत का माहौल। और चलिए अब रुक करेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। जोधपुर में मतदान संपन्न होने के बाद ईवीएम की सुरक्षा पर रखी जा रही नजर। जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल के निर्देश में की गई व्यवस्थाएं। पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम को बीएसएफ के जवानों के हवाले किया। सीसीटीवी के माध्यम से भी रखी जा रही पैनी नजर। श्रम आयुक्त और विशिष्ट शासन सचिव का फलौदी दौरा। जल जीवन मिशन बारू, सिहड़ा और राणेरी के निर्माणाधीन उच्च जलाशय व 250 MMDI पाइपलाइन लेइंग कार्य का किया गया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। बालोतरा के समदड़ी में रेलवे फाटक के गेट के पास अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ी टैक्सी में कोई सवारी नहीं होने से बड़ा हादसा होने से टल गया। सूचना पर मौके पर पहुंची आरपीएफ पुलिस ने टैक्सी को हटाया और आगे की कार्रवाई शुरू की गई। और चलिए अब रुक करेंगे पाली संभाग की तहसील की खबरों का। सुमेरपुर में पानी पूरी बनाते समय गैस सिलेंडर का पाइप फटा। पाइप फटने से घर के अंदर लगी आग लगने से घर में अफरा तफरी मच गई। घर में लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। अंदर पड़ा पूरा सामान जलकर राख हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सिरोही में आबू रोड के मानतोड़ स्थित शमशान घाट में रखी लकड़ियों के ढेर में अचानक से आग लग गई। अज्ञात कारणों से लगी आग के बाद मची अफरा तफरी। सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी और मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सिरोही के माउंट आबू में केंद्रीय विद्यालय परिसर की झाड़ियों में लगी आग। सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी ने आग पर काबू पाने का किया प्रयास। फायर कर्मियों में देखिए प्रशिक्षण की कमी हो, जो रील खराब होने की वजह से हो सकता था बड़ा हादसा। और चलिए रुक करेंगे बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। श्री विजयनगर में लगातार फसलों में आगजनी की घटनाओं से किसान चिंतित। 4 BLM के खेत में विद्युत तार टूटने से लगी भीषण आग। मौके पर मौजूद किसानों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर पाया काबू। बीती रात 28 GB में गेहूं के लांगे में लगी आग। आगजनी की घटनाओं से किसानों को भारी नुकसान। श्रीगंगानगर के रिहायशी कॉलोनी गणगौर नगर में संचालित हो रहे एक होटल के द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण की शिकायत स्थानीय वासियों के द्वारा प्रशासन को दी गई। गणगौर नगर के स्थानीय वासियों ने कलेक्टर और SP को ज्ञापन सौंपकर रिहायशी इलाकों में चल रही व्यावसायिक गतिविधि पर अंकुश लगाने की मांग की। और अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। लाडनू के जसवंतगढ़ में कस्बे में रोडवेज बसों को स्टॉपेज होने के बावजूद कई रोडवेज ड्राइवर और कंडक्टर मनमानी कर रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ रोडवेज बस सीधा बाईपास से ही निकल रही हैं। जसवंतगढ़ कस्बे में रोडवेज से आने वाले लोगों को भारी परेशानी। बाईपास पर उतरने वाले पैदल जाने को मजबूर है यात्री। कई बार शिकायत करने पर अधिकारियों ने निर्देश दिए, लेकिन रोडवेज कर्मी निर्देशों की अवहेलना करते हुए मनमानी कर रहे हैं।
कुचामन सिटी का व्हाट्सएप ग्रुप बना मिसाल निभा रहा सामाजिक सरोकार। भीषण गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए ग्रुप सदस्यों ने लगाया परिंदे। ग्रुप के जरिए संगठित होकर सदस्य निभा रहे सामाजिक सरोकार। अब तक सर्व समाज के 1500 से अधिक लोगों ने परिंदे लगाकर ग्रुप एडमिन को भेजी सेल्फी। सोशल मीडिया के सकारात्मक उपयोग के मामले में युवाओं द्वारा संचालित व्हाट्सएप ग्रुप अपना समाज 2018 कुचामन नावा एक मिसाल बनकर सामने आया। ग्रुप में पोस्ट के जरिए युवा समाज की सेवा से जुड़े कार्यों को मिलकर सामाजिक कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए ग्रुप की ओर से सेल्फी विद परिंदा नाम का अभियान चलाया जा रहा है। नागौर में 2 मोहल्ले के लोगों में हुआ विवाद। खत्रीपुरा पानी की टंकी से दड़ाबास मोहल्ले की पाइपलाइन जोड़ने को लेकर दोनों मोहल्ले के लोगों ने आमने सामने हो गए हैं। न्योरा के मोहल्ले में स्पेशल लाइन से कनेक्शन जोड़ने को लेकर बढ़ा विवाद। मुंडवा में संचालित शारदा बाल निकेतन विद्यालय में भादवासी रामधाम के संत नेमीराम महाराज का विद्यार्थियों को आशीर्वाद प्राप्त हुआ। नेमीराम जी महाराज के पावन सानिध्य एवं अधिवक्ता अरुणा शर्मा के आतिथ्य में प्रतिभाओं का सम्मान हुआ। विद्यालय के प्रधानाचार्य रामेश्वर लाल गौड़ ने दी जानकारी। कहा, परीक्षा में अच्छे अंक, गणवेश, सर्वाधिक स्वच्छ अनुशासन व्यवस्थाओं में सहयोग करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार दिया गया। वहीं पूर्व छात्रा अधिवक्ता अरुणा शर्मा ने छात्रों को प्रोत्साहित किया। कहा, जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। लाडनू के जसवंतगढ़ कस्बे में पानी की सप्लाई के लिए खोदी गई लाइन का काम पूरा नहीं किए जाने के कारण परेशान हैं लोग। रास्ते में पाइपलाइन के लिए खड्डे खोदकर काम अधूरा छोड़ने पर मार्ग बाधित हो गया। जिम्मेदार अधिकारी व जनप्रतिनिधि कोई ध्यान नहीं दे रहे। रियाबड़ी में मतदान के बाद भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने अपनी अपनी जीत के दावे किए। दोनों दलों ने शांतिपूर्वक मतदान के लिए मतदाताओं का आभार जताया। भाजपा के नागौर उपजिला प्रमुख शोभाराम जयपाल ने मतदान के बाद भाजपा प्रत्याशी महिमा कुमारी मेवाड़ के भारी मतों से जीतने का दावा किया। भाजपा के नागौर उपजिला प्रमुख शोभाराम जयपाल, अजमेर संगठन प्रभारी वीरमदेव सिंह जैसाज, मिर्जा प्रधान संदीप चौधरी ने प्रदेश की सभी 25 सीटों पर कमल खिलने का दावा किया। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रहित की सोच के साथ किए गए कामों पर जनता की मुहर लग गई है। ब्यावर में भीषण गर्मी में आमजन को शीतल जल उपलब्ध करवाने के लिए लोकाशाह जैन नव युवक मंडल का जल सेवा अभियान जारी। भामर शाहू के सहयोग से कई क्षेत्रों में शीतल जल की लगाई जा रही प्याऊ। लोकाशाह जैन नव युवक मंडल की ओर से रेलवे स्टेशन पर शीतल जल की प्याऊ का किया गया शुभारंभ। मंडल अध्यक्ष राजू सेठिया ने बताया कि आमजन को गर्मी में शीतल जल उपलब्ध कराने के लिए शीतल जल वाटिका का शुभारंभ किया गया। भामर शाहू के सहयोग से शहर के 15 अन्य स्थानों पर भी जल वाटिकाएं लगाई जाएंगी। विश्व मजदूर दिवस को लेकर ब्यावर में 1 मई को श्रम संगठनों की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एकत्रित हुए और सभी श्रम संगठनों से स्वामी कुमारन सर्किल पर आयोजित श्रम दिवस कार्यक्रम में भाग लेने का आह्वान किया। ब्यावर में कृष्णा भोरा कॉलोनी स्थित 40 वर्ष पुराने रुद्रेश्वर महादेव मंदिर में नवीन मूर्तियों के प्राण प्रतिष्ठा की गई। पूर्व मूर्तियों के खंडित हो जाने के कारण शिव परिवार की नवीन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कर उन्हें स्थापित किया गया। मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ढोल नगाड़ों और झांझ की थाप पर 1.25 लाख बत्तियों से महाआरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए। महाआरती के बाद महाप्रसादी का भी वितरण किया गया। अजमेर के पिसांगर में कुएं में गिरने से 36 वर्षीय महिला की हुई मौत। कुएं से मोटर निकालते वक्त पैर फिसलने से हुआ हादसा। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। ब्यावर के मेवाड़ी स्थित महावीर बाजार में सूने मकान पर चोरों ने धावा बोल दिया। शादी से घर लौट रहे परिवार के सदस्य ने मकान के टूटे ताले देख परिजनों को जानकारी दी। शोर होने के कारण बिना चोरी के मौके से फरार हुए चोर। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुक करेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों का। कोटा के रामगंज मंडी में सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों में लगी आग। एक कार जलकर हुई राख, दूसरी कार का पिछला हिस्सा जला। पंचमुखी रोड पर कृषि उपज मंडी के बाहर दीवार के पास हुई घटना। फिलहाल कारों में आग लगने का कारण का खुलासा नहीं हो पाया। झालावाड़ में पड़ावा के बोरदा गांव में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से भैंस की मौत हो गई। बाड़े में बंधी हुई थी किसान शांतिलाल की भैंस। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से भैंस की हुई मौत।
राजसमंद के नाथद्वारा थाना क्षेत्र के कुंचोली गांव के पास बनास नदी में अज्ञात व्यक्ति का राजसमंद के नाथद्वारा थाना क्षेत्र के कुंचोली गांव के पास बनास नदी में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर गोवर्धन हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया और शव की शिनाख्ती शुरू की गई। और चलिए अब नजर डालेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरों पर। प्रतापगढ़ के महाकालेश्वर मंदिर पर होने वाली संगीतमय शिव महापुराण का कलश यात्रा के साथ आगाज हुआ। ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। 5 दिनों तक चलने वाली इस कथा में पंडित घनश्याम शास्त्री कथा वाचन करेंगे। प्रतापगढ़ के नीमच रोड स्थित चारभुजा कॉलोनी में 5 दिवसीय शिव महापुराण आयोजित हुई। मौके पर मंदिर परिसर से निकाली गई भव्य कलश यात्रा का मार्ग पर कई स्थानों पर स्वागत किया गया। शिव महापुराण का 1 मई को हवन पूर्णाहुति के साथ में समापन होगा। प्रतापगढ़ में अपने ही घर में फंदे से लटका मिला व्यक्ति का शव। घटना के बाद क्षेत्र में फैली सनसनी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। तनाव के चलते आत्महत्या की जताई गई आशंका। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में चोरों का बढ़ रहा दुस्साहस। चोरों ने 3 मकानों को निशाना बनाते हुए लाखों के आभूषण और नकदी पर किया हाथ साफ। 2 दिन पहले भी शहर के बालाजी मंदिर पर हुई थी चोरी। छोटी सादड़ी नगर के दशहरा मैदान कॉलोनी में दहशत का माहौल। चोरी की लगातार बढ़ती वारदात के बाद लोगों में आक्रोश। लोगों ने कॉलोनी में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की। फिलहाल पुलिस ने चोरी का प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की गई। प्रतापगढ़ में नारकोटिक्स विभाग की ओर से अफीम की खरीद के लिए लगाए गए टोल केंद्र। 10वें दिन 28 गांव के 193 किसानों की तोली गई अफीम। 28 अप्रैल को तुलाई का अंतिम दिन। बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर 72% से अधिक हुआ मतदान। ईवीएम मशीनों को जमा करने के लिए देर रात तक जुटे रहे मतदान दल के कर्मचारी। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने बताया कि जिले में शांतिपूर्वक मतदान हुआ। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र के देवल गांव में डीईओ माध्यमिक ऑफिस के प्रशासनिक अधिकारी की मौत हो गई। चुनावी ड्यूटी से लौटने के बाद अचानक तबियत बिगड़ने पर अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन। जांच के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सदर थाना एएसआई शंकरलाल ने दी जानकारी। डीईओ ऑफिस के प्रशासनिक अधिकारी की मौत की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया। मामले को लेकर जांच में जुटी पुलिस। डूंगरपुर के कोतवाली शहर के बस स्टैंड पुलिस चौकी के सामने होटल के बाहर खड़ी बाइक। होटल में खाना खाने गया था पीड़ित। बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला दर्ज कर चोर की तलाश में जुटी है पुलिस। और चलिए अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। धौलपुर की बाड़ी में अतिक्रमण को लेकर पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई। बाजार में अतिक्रमण हटाने को लेकर दुकानदारों में मचा हड़कंप। दुकानदारों के सामान को जब्त कर चालान काटे गए। किला गेट से लेकर घंटाघर, सराफा बाजार, सदर बाजार, अंबेडकर सर्किल और महाराज बाग चौराहा स्थित कई जगह कार्रवाई की गई। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के सागरपाड़ा के मोहल्ले में मकान का छज्जा टूटने से हड़कंप मच गया। हादसे में 11 लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। छज्जे पर खड़े होकर सभी लोग कॉलोनी में हो रहे झगड़े को देख रहे थे। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र के सरेखी का पूरा गांव में घर के बाहर खेल रहे 2 मासूमों पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। कुत्ते के हमले में घायल मासूम को लेकर परिजन अस्पताल पहुंचे। दोनों बच्चों का ट्रॉमा वार्ड में डॉक्टर्स की देखरेख में इलाज जारी है। सेबो के बसी नवाब में राजकीय पशु अस्पताल में करीब 10 दिन से लटका ताला। विभागीय अधिकारियों की बड़ी अनदेखी को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। पूरे मामले को लेकर एसडीएम डॉक्टर साधना शर्मा ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।